हेलो गाइस, मैं महतो डॉन पंकज। आज हमारे गांव में इंडो अमेरिकन कंपनी वाले आए हैं जो धान के विषय में कुछ जानकारी देंगे और जो धान में जो बीमारी आ रहा है उसके बारे में भी बताएंगे कि यह किस तरह से हटेगा। तो आइए, किसानों को कैसे ज़्यादा लाभ होगा और किसानों को किस तरह से लाभ होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरा नमस्कार, जोहार। जोहार। मेरा नाम राजेश प्रसाद हुआ। मैं इंडो अमेरिकन सीड्स से हूँ। इंडो अमेरिकन सीड्स आपके पक्ष में ये बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है। इसके विषय में आपको ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता है। 2,17,000 आपका इस एरिया के लिए, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे उपयुक्त धान है। 2,17,000 में आपका खासियत ये है कि ये आपका वजनदार धान है। इसमें ब्लास्ट का शिकायत नहीं है। देखते होंगे कि जो दूसरे कंपनी में बाली सूखने का जो शिकायत होता है, ऊपर में देखिएगा बाली पूरा खखड़ी हो जाता है। इसमें आपको 2,17,000 में कंप्लेंट नहीं आएगा। जिस कंपनी का बोरी भरते हैं आप, उसमें होता है 40 kg, आपका ये कम से कम 45 से 47 kg के बीच में ये जाएगा। ठीक है, 47 kg जाएगा। खाने के लिए जहाँ तक इसका बात करें तो इसमें चावल टूटने का शिकायत नहीं आता है। आप हम लोग देहात के लोग हैं तो क्या होता है कि सुबह का बना हुआ हम लोग शाम को भी खा लेते हैं, है ना। तो इसका जो चावल बना हुआ रहेगा सुबह का, अगर आप शाम को भी खाते हैं तो देखते होंगे कि लसलसापन, है ना, जो लसलसा हो जाता है, आपका 2,17,000 में कंप्लेन नहीं आता है। ठीक है, ये बीमारी युक्त है। इसमें आपको बीमारी नहीं लगता है 2,17,000 में। देखते होंगे कि बाली सूखने का जो शिकायत होता है, 2,17,000 में आपको कहीं भी बीमारी आने का शिकायत नहीं है। इसका खखड़ी का बात करें तो इसमें मात्र 100 में 5% का ही खखड़ी का आता है। मतलब 95% आपको दाना मिलेगा, 5% का ही खखड़ी का आता है। मतलब हर एंगल में आपको खाने से लेकर उपज में हर दृष्टि में 2,17,000 उपयुक्त है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अगला साल आप लोग से यही निवेदन करेंगे कि अगला साल 2,17,000 आप लोग सभी को लगावें और उपज में, खाने में, हर दृष्टि में 2,17,000 बहुत ही बेटर है। आपके बीच में एक ऐसे फार्मर है जो कि 4 साल से लगातार ये 2,17,000 का यूज कर रहे हैं, खाने में, उपज में। राजू भैया थोड़ा सफाई करने से भी आप। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले धान के बारे में जानकारी है। कंपनी वाला आए हैं 2,17,000 के बारे में जानकारी इंडो अमेरिकन के बारे में देने के लिए। तो इंडो अमेरिकन के धान का एक खासियत है कि इसको चावल बना के हम लोग ग्रामीण लोग खाते हैं तो ये बहुत बेस्ट रहता है और ख़राब नहीं होता है ये। और ज़्यादातर हम लोग खाते हैं तो एक बार खाना बनता है हर किसी के घर में, उसके बाद ये शाम तक चलता है जो रहता है सो। और धान के उपज की मात्रा में तो आप लोग जानबे करते हैं, इसका 90% सही रहता है धान जहाँ तक रहता है। और बेर बीमारी जो पड़ता है, जिसको बोलते हैं ब्लास्ट होता है, और क्या बोलते हैं उसको, भूसा वूसा पी जाता है लास्ट में, जैसे सोने के बाद वो सूखने लगता है, वैसा इसमें शिकायत ज़्यादातर। हमारे बीच में सब कंपनी के हमसे भी सीनियर है, थोड़ा आपको जानकारी देंगे 2,17,000। आप सभी किसान भाइयों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इंडो अमेरिकन कंपनी की ओर से मेरा नाम ललन पाठक हुआ और हम आप ही लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हम भी हैं, हजारीबाग के। और सीड कंपनी में लगभग हमारा 3 वर्षों से ही इंडो अमेरिकन का, वैसे सीड कंपनी में 12 वर्षों का अनुभव है। ये इंडो अमेरिकन कंपनी जो है सो 1965 की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है और बेसिकली R&D बेस्ड कंपनी है। मतलब क्या होता है, R&D कहने का मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका खुद का अपना है। और बहुत सारी कंपनी जो होती है वो अपना मार्केट से परचेज करती है और फिर मार्केट में बेचती है ना। तो ये कंपनी अपने से रिसर्च करती है और रिसर्च के बाद जो बढ़िया प्रोडक्ट आता है उसको फिर बाज़ार में आप लोगों के बीच हम लोग बिक्री के लिए देते हैं। तो राजेश्वर जी आप लोग को जो बताया कि 2,17,000 इस कंपनी का लीडर वैरायटी है। और 2,17,000 में खूबी क्या है कि एक वजनदार जैसे धान आपको क्या चाहिए बेचने के लिए, वजनदार होना चाहिए, है ना, खाने में अच्छा होना चाहिए और बीमारी के प्रति सहनशील होना चाहिए। बीमारी तो मौसम और आपका देखते हुए बीमारी तो आक्रमण हो सकता है ना,
लेकिन उसमें बीमारी का संभावना कम हो जाता है लगने का। तो 17 तो आपको बताए 1 नंबर 2 नंबर ज़मीन के लिए है। इसी तरह से एक धान है आपका 2,10,000 जो 3 नंबर के लिए, जो एक खेत जो देख रहे हैं आप अभी यहाँ पे लगाए हुए आप लोग 387, वहाँ पे जो है सो आपका 2,10,000 एक प्रोडक्ट है, 95 से 100 दिन का है, बहुत ही बढ़िया है, लंबा पतला दाना में, वो भी खाने में बहुत बेहतरीन है और पिलई का मात्रा कम है, मतलब अधिक उत्पादन आपको देगा। 2,10,000 जो 3 नंबर में लगा सकते हैं। उसी तरह से 1 नंबर के लिए एक कंपनी का इस बार लॉन्च हुआ, हम अपने उधर अपना गुमला सिमडेगा में लगवाए थे इस बार। तो वहाँ क्या है कि एक 2,18,000 एक वैरायटी जो आपको बहुत ही शानदार मतलब उत्पादन है उसका, मतलब हम अपने आंखों से देखे हैं उसको। और उसके बाद जब किसान के द्वारा जब हमको प्राप्त होता है कि नहीं बहुत अच्छा धान है सर, तब फिर हम आप लोगों के सामने रखते हैं उस चीज़ को कि बहुत बढ़िया धान है। 2,18,000 और एक है 3,21,000। 3,21,000 भी यहाँ बहुत लोग लगाए हुए हैं, ये भी 3,21,000 भी लगाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको कंपनी दे रही है, मतलब एकदम पूर्ण जांच पड़ताल के साथ, और मतलब किसी तरह का आपको नुकसान होने का संभावना बहुत कम होता है, वैसा प्रोडक्ट कंपनी आप लोगों के बीच में दे रही है। अब कुछ लोग बता रहे थे कि जैसे बाली जो सूख जाता है ना, अभी देख रहे हैं कि उसको खींचिएगा तो खिंचा जाता है आसानी से। तो वो खिंचाने आसानी से वो क्या होता है कि जब आप रोपाई करते हैं धान का, जब 20 से 25 दिन होता है उसी समय उसमें कीड़ा लगता है, स्टेम बोरर, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप लोग धान खरीद के लाते हैं और जब रोपाई 20 से 25 दिन के बाद रोपाई करते हैं उसको, है ना, उसी समय उसको एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उस बीमारी को रोकने के लिए उसी समय ट्रीटमेंट करना पड़ेगा रोपाई के समय। उसमें क्या है, एक है जैसे मान लीजिए 6 केजी बताया कि आपका 6 केजी 7 केजी बीज लाए थे, है ना, 1 एकड़ के लिए लाए होंगे क्या। तो उसमें क्या है कि जहाँ पे 1 एकड़ का आप बिचड़ा किए हुए हैं, उस बिचड़ा में जब आप उखाड़ने से पहले, जैसे रोपाई मान लीजिए कल हमको करना है ना, तो आज ही उसमें क्या करना है, एक दवा आता है, एक तारा और एडमायर, उसको 8 लीटर पानी में डालिए और उसको पूरा नहला दीजिए। जैसे क्या टीका बच्चा को कैसे पड़ता है, उसी तरह से वो पूरा प्यूरीफायर हो जाएगा, उपचारित हो जाएगा। तो उसके बाद उसको उखाड़ करके वहाँ लगाइएगा, तो 15 दिन तक उसमें कीड़ा का आक्रमण नहीं होगा। और उसी समय पौधा नाजुक होता है, कल्ला अधिक आता है ना, तो उस समय कीड़ा का आक्रमण वहाँ पे होता है। एक वो काम हो गया, 28 से 30 रुपया वहाँ खर्चा आएगा, और खर्चा करने से आपको बहुत सारा बचत हो सकता है। दूसरा चीज़, जैसे यहाँ हम देखें आपके यहाँ 387 है ना, और हम कहीं और देखें दूसरे जगह, अभी दिखाएंगे, मेरा मोबाइल में है उसका डाटा, उसमें आसमान और ज़मीन का अंतर है। 2 बाली के बराबर, माने इसका 2 बाली है, उसका 1 बाली, और एक भी पिलई नहीं, मतलब पिलई मतलब खखरी, समझे ना, एक भी खखरी उस बाली में नहीं था। 387 हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जैसे गुमला में हम जो थे अभी से, तो वहाँ पे इतना बढ़िया रिजल्ट आया है 387 का कि हम कह नहीं सकते आप, समझे ना। तो ऐसा है ना सर, देखिए यहाँ तो ये भादो पड़ गया तो तब रोपाई हुआ है, पीछे आनी हुआ। हाँ, कारण वही है कि मौसम जहाँ जैसा जिसको मिला उस हिसाब से धान आपका परफॉर्मेंस करता है ना। तो प्रोडक्ट खराब नहीं है, रोपाई ज़्यादा दिन में हुआ, उसके चलते इसका परफॉर्मेंस आपके सामने 1 महीना लेट हुआ। हाँ, 1 महीना मायने रखता है, जबकि 25 से 30 दिन में इसको रोकना है ना। तो ज़्यादा दिन होगा तो आपको यील्ड उपज कम आएगा, कोई भी हाइब्रिड धान हो उसमें। तो इसके लिए आपको जो बताएं। और दूसरा चीज़, जब आप रोपाई करते हैं तो क्या उसमें डालते हैं खाद में? यूरिया नहीं, सिर्फ DAP और उर्वरक रहता है, पोटास भी डालता है कोई। हाँ, तो हम जैसे हमारा जो जैसा आपका खेत है उस हिसाब से आप लोग जैसा सामर्थ्य हुआ उस हिसाब से डालें आप, है ना। लेकिन नियमतः 1 एकड़ में 50 kg DAP और 25 kg यूरिया 1 एकड़ मानी 100 डिसमिल मिला करके, उसके बाद प्रति एकड़ 8 kg एक रिजेंट आता है या फिर सर्जेंट, समझ गए? रिजेंट अल्ट्रा आता है, रिजेंट GR आता है। हाँ, तो
उसको अगर प्रति एकड़ 8 केजी के हिसाब से अगर आप डाल देते हैं तो किसी भी प्रकार का मतलब आपको फिर बीमारी के लिए आपको खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है। पानी का देखभाल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर दवा का दरकार नहीं है। और जो उपज हम लोग जो बताते हैं आपको, वो उपज आपको आएगा, समझ गए। तो अभी काम का समय है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग को अभी, है ना। फिर जब सीजन जब पहले होता है उस समय भी हम लोग बैठक करते हैं, उस समय हम लोग एक बार बैठक करेंगे बढ़िया से, 1 घंटा 1.5 घंटा का समय लगेगा उसमें, और उसमें विस्तार से आप जानकारी ले सकते हैं। उस समय ताज़ा रहेगा, अगर आदमी कुछ लोग भूल भी जाएंगे, है ना, तो उस समय अगर एगो मीटिंग रखिएगा तो फिर हम लोग आकर के उसमें आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो इंडो अमेरिकन बहुत अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, हाइब्रिड लाने वाला सबसे पुरानी कंपनी है। और बेशक इसका प्रोडक्ट आप लोग लगाइए, 2,17,000 बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है ना। थोड़ा सा 2,17,000 का प्लॉट देखा चलो, और 2 मिनट के लिए खाली 17 का एगो प्लॉट देख लीजिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इंडो अमेरिकन का 2,17,000 का धान किस तरह से पैदावार हुआ है। आइए आप लोगों को ले सब जा रहे हैं, देखिए जो चाचा ये वजनदार था ले जाओ हुआ खोट हुआ है तो जिसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ये कंपनी का ये धान है, दूसरे कंपनी का धान है।